असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। नीट परीक्षा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। दूसरी तरफ छात्रों के एक समूह ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रखी, जबकि CBI ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया और उसकी रिमांड हासिल की है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने नीट मामले की सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए स्थगित करते हुए अपने आदेश में कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। केंद्र सरकार, CBI और NTA ने नीट यूजी मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब याचिकाकर्ताओं को केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। नीट मामले पर वकील अबीहा जैदी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो बच्चों के हित में होगा और सर्वोपरि होगा। सुप्रीम कोर्ट में हमें बहुत उम्मीद है और हमें अपने CJI साहब से बहुत उम्मीद है कि वो जरूर ऐसा कोई फैसला देंगे जो सभी बच्चों के हित में होगा और सर्वप्रिय होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर NTA के हलफनामे में कहा गया है कि NTA ने राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर और केंद्र स्तर पर नीट यूजी 2024 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के अंकों के वितरण का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अंकों का वितरण काफी सामान्य है। NTA के मुताबिक ऐसा कोई बाहरी कारक उनके सामने नहीं आया है जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि इससे अभ्यर्थियों को मिलने वाले अंकों पर असर पड़ेगा। इस दौरान नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के एक समूह ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी नामक एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। पटना और कोलकाता में उसके 4 ठिकानों पर CBI ने छापेमारी भी की। रॉकी मूल रूप से बिहार के नवादा का रहने वाला है। वो रांची में रेस्टोरेंट चलाता था। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को CBI ने विशेष अदालत में पेश किया, जिसके बाद CBI को अदालत से रॉकी की 10 दिन की रिमांड मिली है। केंद्र सरकार ने 22 जून को नीट केस की जांच CBI को सौंपी थी। अब तक पेपर लीक केस की जांच 7 राज्यों तक पहुंच चुकी है। CBI ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड से अब तक 43 गिरफ्तारियां की हैं। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। नीट मामले में अब तक हुई कार्रवाई की बात करें तो 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का हवाला दिया था। नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 5 मई को सेंटरों से पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा कराई गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। रिजल्ट पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार करते हुए अगली सुनवाई जुलाई में होने की बात कही। 3 जून को एक और याचिका दायर की गई। आंध्र प्रदेश के अब्दुल्ला और रोशन मोहिउद्दीन ने ये याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने मामले की छानबीन की मांग की और नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा। जांच SIT से कराई जाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। 8 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा। जांच की प्रगति से संतुष्ट न होने पर दोबारा परीक्षा कराना अंतिम उपाय बताया गया। अब सभी की नजर 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश आज सुबह लौट आए हैं। किस तरीके से रहा प्रधानमंत्री का दौरा, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं।